जनता हूँ। आप जानकारी मैं जनता हूँ, एक वोटर हूँ, मैं नेता हूँ। जो है मोदी जी का, उसके बारे में बताएंगे। और हमारे राहुल जी बोले हैं कि हर गरीब को 1 लाख रुपया हर साल दिया जाएगा, यानी गरीबी खटाखट करके खत्म कर दिया जाएगा। उसके बारे में बताएंगे। देखिए, देश में जो वातावरण है, चुनावी वातावरण जो है, और कांग्रेस पार्टी ने जो काम, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 400 पार जाना ही जाना है। हर राज्य में लोग इसके लिए अपने मन से पूरा तैयार हैं कि इस बार जो है सामने कोई विपक्ष नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हर गरीब को 1 लाख रुपया देंगे, तो 55 साल से भी तो गरीबी मिटाओ का नारा दे रहे हैं, तो आज तक तो गरीबी तो मिटा नहीं सके। 55 साल इस देश में शासन करने का मतलब था कि देश से गरीबी बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए थी, तो गरीबी खत्म नहीं किया। और वो टेस्टेड है, 55 साल तक लोगों ने उनको टेस्ट किया। अभी हाल में 55 साल का कार्यकाल छोड़ दीजिए, मनमोहन सिंह का कार्यकाल जो 2004 से 2014 का कार्यकाल रहा, इस दरमियान इन्होंने कितना गरीबी खत्म किया। अगर उनके आंकड़े उठा करके देखे जाएं और अभी के सरकार के 10 साल के कार्यकाल का दोनों का अंतर किया जाए, तो गरीबों के जीवन रेखा का जो स्तर था वो ऊंचा हुआ है। लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और पहले गरीबी रेखा में लोग और नीचे जा रहे थे, लोगों का जीवन स्तर और गिरता जा रहा था। तो राहुल गांधी का कहना है कि लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनके पास रोजगार नहीं है। उन्होंने रोड मैप कहां दिया कि हम 1 लाख देंगे, तो कहां से देंगे? ये 1 लाख हर गरीब को देने के लिए जो पैसा आएगा, ये कहां से आएगा? इसका रोड मैप उन्होंने तो नहीं दिया। दूसरा बात कि लोग और गरीब होते जा रहे हैं, तो कैसे गरीब होते जा रहे हैं? राहुल गांधी जी कहते हैं कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी जी के कह देने से चौकीदार चोर है, ये वाला जो सेंटेंस है, इस पर तो माफी मांग चुके हैं पहले। और राहुल गांधी जी के कह देने से कुछ नहीं ना हो जाएगा। अगर देश की जनता उनको एक्सेप्ट करती तो वो अपने अमेठी से चुनाव काहे हार गए? एगो लोकसभा उनसे नहीं संभाल रहा है साहब, और देश संभालने की बात करते हैं। आज पार्टी के उनके जितने सीनियर और वरिष्ठ लीडर थे, जो जनाधार वाले लीडर थे, सारे के सारे पार्टी छोड़ करके काहे हट रहे हैं? कोई दूसरे पार्टी में जा रहा है, कोई दूसरे पार्टी में जा रहा है। तो अगर आपके पास विजन है, आपका मैनिफेस्टो में, आपका 40 पन्ना का मैनिफेस्टो है, उसमें अगर आपका विजन आया, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आपके मैनिफेस्टो को आप आज कह रहे हैं लॉलीपॉप, चुनावी लॉलीपॉप से उपाय है, छोड़ देंगे, आएंगे बोलेंगे यहाँ कृषि लोन माफ। अभी उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही हमारी सरकार, राजस्थान में सरकार बनेगी, हम एग्रीकल्चर लोन जितने किसानों का है उसको माफ करेंगे। क्या माफ हुआ उनके यहाँ? बहुत बड़ा भारी नौटंकी उसमें हुआ। किसी का माफ हुआ तो कैसे माफ हुआ, किसका कितना माफ हुआ, हो सका? जब वो कोई वादा करते हैं उसको राज्य में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो केंद्र में कहां से पूरा करेंगे? तो वो तो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। आज राजस्थान में क्यों नहीं उनकी सरकार आ सकी? छत्तीसगढ़ में उनकी क्यों नहीं सरकार आ सकी? तो वादा किया, उस वादा को वो पूरा नहीं करते हैं। और दूसरा काम, जिस राज्य में सरकार बनती है वहीं घोटाला क्यों होता है? सबसे पहले आप हमको ये बताइए, अगर मोदी जी की जीत होती है तो उनका कहना है कि ईवीएम जो है हैक कर लिया जाता है। अच्छा, देश के जनता इतना मूर्ख है कि ईवीएम अगर हैक होता, तो इसके पहले 2014 में जब चुनाव हुआ था, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो पूरा ईवीएम हैक करके यही कहनी सरकार बना लिए थे। अभी हाल में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, दिल्ली हारी, हो जाता है तो हिमाचल प्रदेश में दूसरा ईवीएम था, कैसे इनका सरकार बन गया? जहां इनका सरकार बन जाए वहां ईवीएम बढ़िया, और जहां दूसरा सरकार आ जाए वहां ईवीएम है। कर्नाटक में कैसे इनका सरकार बन गया? वहां अभी तो हाल में इलेक्शन हुआ है, वहां काहे नहीं ईवीएम हैक हुआ? सबको कहना है कि युवा प्रधानमंत्री होना चाहिए, अखिलेश को होना चाहिए या राहुल गांधी का होना चाहिए। राहुल गांधी युवा हैं, कहने का तो उनको लगता है कि युवा हैं। कहने का लगता है तो छोड़ो। नहीं, हम एक वो बताओ नहीं है, तो बताओ भाई, अगर हम 55 साल का आदमी कोई युवा हुआ है? नहीं होता है, लेकिन अभी ब्याह नहीं किए हैं ना। तब ब्याह नहीं किए हैं, तब का 80 साल में करेंगे? तो इनको बाल बच्चा दूसरे से न होगा, अपने से तो होगा नहीं। अभी जुआ का जहां तक बात है, तो हमारा उम्र 50 साल है, हम जुआ है? बताइए, आप न बताइएगा क्या हम जुआ है? कोई कह सकता है कि हम जुआ है? नहीं कह सकता। 55 साल का जुआ कैसे हो गया जी? महागठबंधन का जो पूरा देश में स्थिति है, उसके बारे में बताएंगे। महागठबंधन सारे वैसे चोरों का जमात है, जो सब अपना बचने के लिए, अपने चोरी से लड़ने के लिए, इस सरकार में अपने चोरी को छिपाने के लिए सब एक मंच पे आए हैं। चाहे वो बिहार में गठबंधन देख लो, आरजेडी से है, झारखंड में जेएमएम से है, वहां वाले नेता जेल में जाते निकलते हैं, तो यहाँ वाले मुख्यमंत्री जेल में चले गए।
और बंगाल में टीएमसी इनके साथ है, तो टीएमसी अपने भ्रष्ट पार्टी है, वो भी जेल में जाने वाली है। जहां पर भी जिस राज्य में भी अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी के ऊपर भी आरोप है, बीएसपी है, बीएसपी पर आरोप है। अरविंद केजरीवाल जो इनके गठबंधन में आए हैं, जो उनका विजन लेकर के वो सरकार में आए, आज वो खुद जेल में है। और जेल में है तो क्यों जेल में है? और कोई सरकार अगर किसी नेता को जेल में भेज देती है तो कोर्ट कैसे नहीं छोड़ता है उनको? कोर्ट में आखिर कुछ साक्ष्य देखता है तभी उनको जेल में रखे हुए हैं 7 वर्ष से और 1.5 साल से। चतरा के विपक्ष को कहना है कि 10 साल से बीजेपी का सांसद था, फिर प्रत्याशी चेंज करने का मतलब क्या है? यहाँ हर बार कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। एक ही व्यक्ति को जरूरी थोड़ी है क्या जीवन रहेगा वो सांसद यहाँ का। यहाँ के लोगों ने कहा कि अब हमारे लिए स्थानीय सांसद होना चाहिए, तो स्थानीय सांसद का डिमांड प्रत्याशी दिया उसने। इस बार चुनाव जो है बीजेपी के नाम पर हो रहा है या विकास के नाम पर होगा या हमारे लोकल उम्मीदवार के नाम पर होगा? यहाँ लोकल उम्मीदवार के नाम पर होगा, विकास के नाम पर होगा, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर होगा, क्योंकि तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तभी विकास होगा, क्योंकि इसका प्रमाण जोरी चतरा रोड है। जोरी चतरा रोड देख लीजिए, ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार में रोड की क्या स्थिति है? 5 साल से एक रोड नहीं बन रहा है इनसे। ये विकास क्या करेंगे? ये तो बड़े बड़े एजेंडा लेकर के आए थे कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे। क्या कर लिया इन्होंने? पैसा भारत सरकार का, उसके बाद काम इनसे नहीं हो रहा है, एजेंसी इनकी काम करने वाली। क्या आपकी अगर बीजेपी का सरकार बनता है, संसद हमारे कालीचरण सिंह जी बनते हैं, तो क्या जोरी प्रखंड बनेगा? कालीचरण सिंह सांसद बन जाते हैं, उसके बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो मेरा मानना है कि जोरी अवश्य प्रखंड बनेगा। क्या आप बताएंगे कि इस बार किसकी सरकार, महागठबंधन या बीजेपी? इस बार बनेगी कालीचरण सिंह का सरकार, उसमें कोई दुमत नहीं है। पूरा जनता का मन बना लिया है। का बीजेपी को वोट देंगे या मोदी जी को या कालीचरण सिंह जी को? हम लोग तो देते हैं मोदी जी का ना वोट, उसमें कोई शक नहीं है। अपने संसद को पहचानते हैं जी, उसमें कोई शक नहीं है। अब की बार किसकी सरकार 2024 में? 120% गारंटी के साथ मोदी की सरकार, इसलिए कि पूरा हिंदुस्तान आज विकास की तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पूरा वर्ल्ड में भारत तीसरा आर्थिक शक्ति संपन्न देश बन गया। और गरीबी के बाद अभी बोल रहे थे, गरीबी कितना 10 साल पहले 20 साल पहले कितना गरीबी था। लोगों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं था। आज जब 10 साल मोदी सरकार बना तो हर आदमी को 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिल गया, हर घर में नल जल पहुंच गया, 80 करोड़ कुछ लाख लोगों को फ्री मुफ्त में अनाज मिल रहा है। 2029 तक की घोषणा भी कर दिया गया है कि फ्री मुफ्त अनाज हम देते रहेंगे। और हर घर में बिजली की व्यवस्था कर दिया गया है। जंगल पहाड़ दूर दराज के क्षेत्रों में जाइए, घूम के देखिए कि पहले 10 साल पहले क्या स्थिति था। लोग रोड में गली में नली में चलते थे, ठेस लग के गिर जाते थे। आज हिंदुस्तान का एक एक गांव पक्का रोड से जुट गया है, सब शहर बन गया, सारा गांव शहर बन गया, इसलिए कि शहर से जुट गया। तो विकास तीव्र गति से हो रहा, सारा व्यवस्था मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। और इसके बाद में हमारे हिंदुस्तान के हर जिले में ITI कॉलेज खोला जा रहा है, एम्स खोला जा रहा है, बहुत सारे हवाई अड्डा खोल दिया गया है। अब विकास किसको कहते हैं? गरीबी दूर लोगों को पैदल बताते ना। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, 14 के पहले 10 साल मनमोहन की सरकार थी जी। उनका टारगेट क्या था? 14 लाख लोगों को इंदिरा आवास देना। 10 साल के शासन काल में 14 लाख के टारगेट में कितना लोगों को इंदिरा आवास मिला? मात्र 7 लाख लोगों। लेकिन मोदी जी के 10 साल के शासन काल में 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गया है और 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास का आगे प्रोसेस में चालू है, चल रहा है। यानी 7 करोड़ और 7 लाख, कितना डिफरेंस है शासन में। तो हमारा देश विकास के तीव्र गति से बढ़ रहा है और भारत में तो विकास कर ही रहा है। भारत का मान सम्मान गौरव प्रतिष्ठा पूरा वर्ल्ड में लहर रहा है, पताका लहरा रहा है। इसलिए मोदी सरकार को आना पक्का आता है। आप बताइएगा कि चतरा संसदीय क्षेत्र से के.एन. त्रिपाठी जी को टिकट मिलते ही कांग्रेस से आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद हो गया है, क्या आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? दोनों दल अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
उनको लगता है कि कांग्रेस जीत जाएगी तो आरजेडी के लिए सदा के लिए यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा। और आरजेडी चाहती है कि हमारे दल को यहाँ पर गठबंधन में टिकट मिला होता तो हम ज़्यादा पावरफुल होते। दोनों के बीच में आपस में पावर का लड़ाई चल रहा है। चलिए आप बताइए, अब की बार किसकी सरकार? आपकी बार मोदी सरकार। काहे मोदी सरकार? इसलिए कि सबसे पहले मोदी सरकार महिलाओं को सुरक्षा दिया। सुनिए, फ्री में वो लोग के बैंक में खाता खुलाया गया 0 बैलेंस पर। बिल्कुल सही। पहले एक ही महिला घर से निकलती नहीं थी, आज पूरे देश के महिला समूह बना के हर क्षेत्र में काम कर रही है, रोजगार कर रही है? उससे विकास हुआ है। पहले महिला एक भी रोड पर नजर नहीं आती थी, आज बैंक में देखिए तो खाली महिला नजर आ जाएगा हैं। वो लोग अपना बही खाता लेके प्रत्येक महीना अपना हिसाब रखता है। उसके बाद मोदी जी ने जो कहता है वही करता है। जैसे मोदी जी ने बोले लॉकडाउन में कि मैं फ्री अनाज दूंगा, तो पूरे जनता को फ्री अनाज दिए। मोदी जी ने फिर बोले कि 2024 के बाद 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है, 29 तक फ्री गेहूं चावल देंगे, दे रहे हैं। वहाँ कहीं कोई कटौती नहीं है। पहले के सरकार में महीना में 6 महीना में 3 महीना में एक बार अनाज मिलता था, आज प्रत्येक महीना के 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मिल जाता है। एक दाना कम नहीं मिलता है, लंबा लंबा चावल मिलता है, मोटा मोटा गेहूं मिलता है। विपक्ष के कहना है मोदी जी को जीतने ही नहीं देंगे, सब मिलकर रोक विपक्ष देंगे। कहीं है ये नहीं है, विपक्ष कहीं नजर नहीं आता है। बता दिए कहीं विपक्ष था, विपक्ष रहता तो कपार फाड़ लेता, कुर्सी से मारता, कपड़ा फाड़ देता। जब आप इंडिया गठबंधन बनाए, अब रांची में महारैली बुलाए, सारे दल थे, जेएमएम था, आरजेडी था, कांग्रेस था, माले था, सीपीएम था, सारे के सारे लोग थे। अब एक बार कुर्सी उठा के कपार फाड़ी कर लिए। हमारे कुछ मित्र हैं आरजेडी के, उनका कपार फट गया, क्योंकि पंजरवा टूट गया है। आज मिले सुदामा होटल में तो बोले हमारा पंजरवा टूट गया है। बताइए। कांग्रेस का कहना है ना कि हमको जीतने के चलते बीजेपी वाले जो हैं सो सीबीआई लगा देते हैं। बीजेपी वाला सीबीआई पकड़ने ले चलता है, अभी तो 4 संहिता लगा हुआ है, तो सीबीआई कैसे पकड़ ले आ रहा है? कोर्ट अपना काम करती है। जैसे अभी चुनाव आया, जैसा हम लोग थाना से नोटिस मिल गया है, जिसके पास केस है सब जाकर वहां बेल करवा के नोटिस दो। तो कानून अपना काम कर रहा है, कानून देश में अपना काम करता है, कानून किसी का नहीं होता है। समय आएगा तो मोदी जी की पकड़ के ले जाएगा कानून जाके। भाजपा को हटाना है तो देश को बचाना है। हाँ, चलिए आप ही बोलिए, अब की बार किसकी सरकार? अबकी बार मोदी का सरकार हम लोग 10 वर्ष देख चुके हैं, और 10 वर्ष के दरमियान में भीमराव अंबेडकर का संविधान को खत्म करना चाहता है मोदी। ये नहीं चलेगा। और ये संविधान हम लोग 10 वर्ष चुनाव देखे, मोदी के नाम पर हम लोग भी यादव समाज होकर भी वोट डाले, लेकिन मोदी ने अबकी बार 400 पार कह रहा है। क्यों भाई? 444 सीट है, 400 पार। अगर 400 पार हो जाती है, हाँ जो भी हो, लेकिन 400 पार जब हो जाती है तो फिर संविधान खत्म कर देंगे मोदी। उतना तो अभी खत्म कर सकता था मोदी जी। इसलिए कि अभी तक जो भी संविधान को बचाना है, और जनता से पब्लिक से अनुरोध है कि अगर देश को बचाना है तो नहीं, आरजेडी को नहीं, संविधान को बचाते हुए हम वोट को दीजिए। संविधान को देखिए, किसको दें? अभी देखिए ना जी, 10 वर्ष हम लोग मोदी के नाम पर वोट डाले, 10 वर्ष हम लोग यादव समाज 10 बार डाले, 10 वर्ष हम लोग बात कर रहे हैं। 2 बार हम लोग मोदी का प्रधानमंत्री बनाने का काम किए, फिर हम लोग का चाहत था कि प्रधानमंत्री बनावे, लेकिन अभी देखिए देश कितना कर्ज में है। अच्छा, आपका प्रधानमंत्री, अरे भैया आप लोग देखिए, आप लोग बीजेपी करता है, कुछ भी बोल सकते हैं, वो अलग बात हो रही। बीजेपी के नहीं रहते। आप हमको ये बताइए कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का आप लाभ लेते हैं?
देखिए लाभ देख करके और देश को बेचना ये उचित नहीं हम है। लाभ से देश को मतलब नहीं रख रहे हैं। जी हम ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी के सरकार में आपका क्षेत्र का विकास हुआ है या नहीं, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आप लेते हैं या नहीं। मोदी जी क्या बोले थे कि मेरे 5 साल में एक भी कच्चा मकान नहीं मिलेगा गरीब गुरुआ को। आज देखने का चीज है कि कितना पीएम आवास मिला है। वैसे तो राहुल जी भी बोले थे कि हमारी सरकार आएगी ना तो हम सब है के किसान। हम इस बात में थोड़ा देर आपको रोक रहे हैं। जब 4 करोड़ 32 लाख जो मकान बना, पक्का मकान, आप पक्का मकान बना लीजिएगा और कच्चा मकान रखले रहिएगा, दिखावे रहिएगा, तो ऐसे काम चलेगा। वो तो देखने का चीज है। देखने का चीज है तो 4 करोड़ 32 लाख जो 4 करोड़ 32 लाख आवास। उसके बाद सुनिए ना, गैस कनेक्शन 140 करोड़ आबादी में अगर 4 करोड़ का मैंने मिल गया आवास, तो कहाँ से चारों तरफ पक्का बचेगा? ठीक है, उसके बाद सुन लीजिए। दूसरी बात, आज सर महंगाई का लड़ाई है, ठीक है। अगर आप कहते हैं जैसा इन लोग कह के गया कि संविधान खत्म होने का बात है, तो ये सत्य है और तथ्य है, ठीक है। आज प्राइवेटाइजेशन करके सारा देश को बेच के हवाई अड्डा, आपका रेलवे, और आज रेल का स्थिति देख लीजिए। आप कहते हैं कि ये लालू यादव जो है सो चारा चोर है। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि ये भी तो बीफ कंपनी से एक थोड़ा मोड़ा नहीं, 125 करोड़ रुपया जो है सो बीफ कंपनी से अपना इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लिया, जो कि हम नहीं बोल रहे हैं, ये कोर्ट बोल रहा है, ठीक है। आप कहते हैं कि चारा चोर है, आप तो पूरा का पूरा गटक जा रहा है। उसके बाद कहते हैं कि ये अब पहले आप बोल लीजिए, अब सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि वो चारा चोर वो नहीं कर रहे, चारा चोर कोर्ट कर रहे हैं। हम भी तो कोर्ट का बात कर रहे हैं। दूसरा बात, अब जो बीफ कंपनी से जो पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड में लिया गया, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा उससे चंदा लिया गया, ना कि सरकार के पैसे का घोटाला। चंदा अलग चीज है, चंदा। दूसरा तीसरा बात, महंगाई पर तीसरा बात अभी सुन लीजिए। आप पहले बोल लीजिए तो पहले सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए। 140 करोड़ इस देश का आबादी है, 4 करोड़ 32 लाख आवास बना। देखिए देश पर कर्ज बढ़ा। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए पहले पूरा बात को। नहीं टिप्पणी नहीं, बीजेपी जीत रही है। पूरा बात सुनो। आप सुनिए, बीजेपी जीत रही है। अरे मेरी बात थोड़ा सा सुनिए ना भैया, थोड़ा सा। आप हमको ये बताइए कि युवा अगर बेरोजगार है तो वो मोदी का देन है, बिल्कुल है। और अगर 8 बच्चा आपका है तो ये भगवान का देन है। इसके बारे में बताइए। अगर 8 बच्चा मेरा है, ठीक है, तो आप ले आइए ना जनसंख्या नियंत्रण बिल। आपके पास संसद भी उतना है, आप बदलिए। आप बोले कि महिला लोग को 50% आरक्षण देंगे, आज इलेक्शन से लगभग 3 महीना पहले, और टोटल बिल पास होने के बाद जो लोकसभा है, राज्यसभा में वो बिल पास हो गया। जब लोकसभा में आपका संसद का जनसंख्या ज्यादा था, ठीक है, वहां जाके डायरेक्ट बोलते हैं, और जब साइड से बात आता है, महिला बिल जो कुछ दिन पहले हुआ था वो पास नहीं होने दिया। कौन नहीं होने दिया? वो बीजेपी नहीं होने दिया। अच्छा, आप हमको ये बताइए, एक सेकंड कौन सा आरक्षण? मेरी बात सुनिए ना, आप हमको ये बताइए। गलत बात नहीं बोलो, महिला आरक्षण बिल तो पास है, 2029 से इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्यों डाला गया? जब इलेक्शन आया, अभी 1200 रुपए कुछ दिन पहले, आज से 1.5 साल हो रहे हैं, 1.5 महीना पहले गैस कैसे था? 1200 रुपए। जब इलेक्शन आया बिल्कुल था, ठीक है। 1160 रुपये, हम 1160 रुपये हम उसका रसीद दे सकते हैं, ठीक है। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए। 1160 सुनिए, देखिए ये सुनिए ना, लोकल। आप मोदी जी को कैसे रोकेंगे? आरजेडी और कांग्रेस में तो खुद नहीं बन रहा है, महागठबंधन में फूट है। ये क्या होगा? यहाँ का प्रत्याशी आरजेडी और कांग्रेस दोनों का मीटिंग हुआ है, और दोनों जो है एक दूसरे का समर्थन दे चुके हैं। आप हमको ये बताइए, क्या कपार फाड़ लिए वाला? देखिए वो पर्सनल मैटर है। हो सकता है कि पर्सनल विचारधारा इनसे हमको नहीं मिलता है, मेरा इनसे नहीं मिलता, तो वो लड़ाई हो सकता है, भीड़ में लड़ाई हो सकता है। आप ये बात, कोई और भी बोल रहे थे कि जेएमएम का सरकार जो है सो चोर है, फला मुख्यमंत्री चोर है। राहुल गांधी प्रत्याशी कौन है? राहुल गांधी है एजेंडा में है?
पहले आप लोग बीजेपी का कार्यकर्ता हैं, कुछ नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ अगर देश बचाना है तो मोदी को हटाना होगा, और नहीं तो अभी रेल और हवाई अड्डा और सभी लोग प्राइवेट आप गलत बात नहीं बोलिए, आप गलत बात नहीं बोलिए, आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आप जो भाषा बोल रहे हैं मेरा पास आवाज नहीं है। चावल मिलाओगी ना, मोदी के चावल तोरा मिलाओगी ना, तुम एक हुआ है कि नहीं चावल क्या लगा? तू ले था कि नहीं, नहीं है, तोर मनो परिवार के मिले था या नहीं, कितना मिलेगा? कौन बना?